हरियाणा कारागार विभाग का लोगो है कि किस तरह से जो कैदी जो सलाखों के पीछे पहुंचते हैं उनका पुनर्वास किया जाए, उनका सुधार किया जाए, समाज में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है एक तरह से, जहां पर वो समाज के बीच में समाहित हो सके, अपने आगे की आजीविका को कमाने को लेकर उन्हें स्किल किया जाता है। फिर वो कई दिशाओं में है, चाहे वो बेकरी प्रोडक्ट्स को लेकर है, चाहे फर्नीचर को लेकर, अलमीरा या स्टेशनरी को लेकर, इसके अलावा अस्पताल के जो बेड हैं, इस तरह के कई तमाम उत्पाद हैं जो कि जेल में उनसे तैयार करवाए जाते हैं और उनसे वो आजीविका भी कमाते हैं, जो कि उनके बाहर निकलने के समय उन्हें दिया जाता है। और इस पर तमाम जानकारी देने को आज हमारे साथ हैं हरियाणा कारागार विभाग के महानिदेशक आलोक कुमार राय जी। आलोक जी, एक बेहतरीन जो हमने देखे प्रोडक्ट्स की लिस्ट और जो प्रदर्शनी देखी है, कारागार विभाग हरियाणा में कैदियों द्वारा तैयार किए जाते हैं, लेकिन लोगों में इसको लेकर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं। इतना तो पता है कि कैदी कुछ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, किस लेवल का बनाते हैं, किस तरह से हाइजीन मेंटेन होता है, जो खाद्य उत्पाद हैं या फिर जो अन्य उत्पाद हैं वो मार्केट रेट से किस तरह से कम या ज़्यादा या किस तरह की उसकी प्राइसिंग होती है, इन तमाम जो पहलू हैं से वो जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं बंदी तैयार करते हैं। देखिए, हरियाणा के सारे जेलों में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। इसमें बेकरी का, वुड क्राफ्ट का, प्रिंटिंग प्रेस का, ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी इसके अच्छे हैं। अब जैसे वुड क्राफ्ट में आपको सेंट्रल जेल अम्बाला का मैं बताता हूँ। इसमें डबल बेड है, शूज़ रैक शूज़ है, वॉल शो केस है, बुक शेल्फ है, फिर चेयर है, फिर पीढ़ा है, बैग के साथ डाइनिंग टेबल विथ चेयर है, कॉफ़ी टेबल है, ट्रे सेट है, और इसमें नेशनल फ्लैग, मोबाइल स्टैंड, फिर उसके बाद की हैंगर, पेस्ट्री बोर्ड विथ रोलर, बेसबॉल स्टिक है, होम की हैंगर है। इस तरह के ढेर सारे सामान हैं जो अलग अलग जेलों में यहाँ पे बनते हैं। जैसे क्लोथ बस्ता फॉर कोट्स बनता है, टेंट बनता है, फर्नीचर बनता है, टेम्पल है, वॉल क्लॉक है, मिरर है, झूला है, कोट हैमर है। तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं प्रोडक्ट्स, और उनको अलग अलग तरीके से उसकी रेटिंग कर रखी है, और रेटिंग हमारी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, और क्वालिटी भी हमारी बहुत कॉम्पिटिटिव है, और इसलिए ये सारे सामान अवेलेबल थे। अब पीछे ये बात उठी थी कि यहाँ पे एक आउटलेट खोला जाए, तो यहाँ पे एक आउटलेट खोला गया है जिसमें ये सारा सामान उपलब्ध है। ये सेक्टर 14 पंचकुला है, और प्रिजन डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर के बाहर ही ये रिसेप्शन के बगल में ही ये आउटलेट खोला गया है, और ये जनता के लिए और सामान्य जनता के लिए इसमें सारे सामान उपलब्ध हैं। ये अपना चाहें तो यहाँ पे अपना ऑर्डर दें और ऑर्डर बुक करके यहाँ सामान ले जा सकते हैं। कुछ बेकरी का सामान ये रेडीमेड भी रखे हुए हैं जो आप तुरंत खरीद सकते हैं। पीछे हमने जब अम्बाला जेल विज़िट किया था पत्रकार साथियों के साथ, तो ये डिसाइड हुआ था कि इसमें बेकरी का सामान की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसमें गार्लिक ब्रेड वगैरह की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसलिए लोगों की ऐसी डिमांड भी मेरे सामने आ रही थी कि यहाँ पर रखा जाए जिससे कि ये सेल हो सके। ऐसा इस तरह का आउटलेट पहले भी अम्बाला जेल के बाहर है, पर यहाँ पंचकुला में कोई नहीं था, तो पंचकुला में भी इसको इस तरीके से खोला गया है। जी बिल्कुल, पंचकुला के लोगों के लिए भी अब यहाँ पे आउटलेट रहेगा मुख्यालय पे। सर, हमने जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया कि कुछ दिनों पहले जेल जो है अम्बाला सेंट्रल जेल, वहाँ पर विजिट भी किया था। हमने खुद देखा कि जो हाइजीन वहाँ मेंटेन किया जा रहा था, जो बेकरी में काम कर रहे थे, खाद्य उत्पाद बना रहे थे, और वेराइटी जो उसमें थी सभी तरह की, और हेल्थ कॉन्शियस जैसे मल्टीग्रेन्स की भी चीज़ों की। इसके साथ साथ पैकेजिंग जो थी वो काफ़ी हाई क्लास थी। जैसे जो मार्केट में अन्य ब्रांड हैं उनकी अगर पैकेजिंग देखें और हमारे जेल में जो तैयार थी वो कहीं ना कहीं उनको भी मात दे रही थी, और जो क्वालिटी थी उसको लेकर भी इस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे यहाँ जो भी क्वालिटी है वो पूरा प्रोफेशनलिज्म के साथ मेंटेन किया जा रहा है। आप जब जेल के अंदर विजिट थी तो आप भी वहाँ पे उपलब्ध थे, तो आपने ये देखा होगा कि जो हमारा म्यूज़िक का क्वालिटी था, जो डांस का क्वालिटी था, जो कल्चरल फंक्शन का क्वालिटी था, वो भी बहुत हाई क्वालिटी था। इसमें क्या है कि जो ये बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है। इसमें जैसे जो लोग रिलीज़ होते हैं या जो बाहर निकल रहे हैं वो 1-2 रिलीज़ होते हैं, तो उनको फिलिंग द गैप हो जाता है, और वो क्वालिटी लगातार मेंटेन की जाती है। जैसे पैकेजिंग की क्वालिटी आपने बताई, पैकेजिंग की क्वालिटी की हमने बाकायदा वहाँ पे ट्रेनिंग कराई हुई है, और उस पैकेजिंग की क्वालिटी को लगातार मेंटेन किया जा रहा है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा, अंदर सफाई बहुत ज़्यादा थी।
तो उसको लगातार मेंटेन किया जा रहा है और हमारे प्रोडक्ट्स को लोगों ने व्यक्तिगत रूप से काफ़ी सराहा था। तो हमने इस बात को ठीक समझा कि उसको यहाँ रखा जाए। इसमें प्रोडक्ट्स में जो है वो 10%, 20%, 30%, 40% ये प्रॉफिट भी दिया जाता है प्रिजन इनमेट्स को, जो उनके अकाउंट में तुरंत का तुरंत जमा होता है और उसको अपने हिसाब से उनकी फैमिली यूटिलाइज कर सकती है। तो ये वेलफेयर का एक काफ़ी बड़ा मेजर है। तो मेरी जनता से अपील है कि वो इन प्रोडक्ट्स को देखें। इस तरह की सुविधा पहले अम्बाला में उपलब्ध थी, अब ये पंचकुला में भी उपलब्ध कराई गई है, तो उसको देखना चाहिए। और अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जैसे मैं कहता हूँ जो कच्ची घानी वाला तेल है वो हमारा प्योरेस्ट तेल है, और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसको एक बार देखना चाहिए। जी बिल्कुल, जो इन आउटलेट्स को लेकर लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी कम मिल पाती है, लेकिन आज आपने जिस तरह से लॉन्च किया और मीडिया के माध्यम से भी जानकारी दे रहे हैं, एक बड़ा और तरीका जो होता है कि कोई बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे गीता जयंती महोत्सव है या फिर सूरजकुंड मेला है, हेरिटेज मेला है, स्वदेशी मेला है, ट्रेड फेयर्स हैं, इनके माध्यम में भी हमने देखा है कि लोगों में काफ़ी क्रेज़ है जो हरियाणा कारागार विभाग का जो स्टॉल लगता है प्रोडक्ट्स को लेकर, वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें किस तरीके की आगे की प्लानिंग रहेगी? देखिए, इसमें मेन चीज़ ये है कि हमारे पास जो है, जैसे सूरजकुंड मेला आपने बताया, सूरजकुंड मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ये हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है कि हमारे जेल विभाग का वहाँ से अलग से स्टॉल लगता रहा, जिसमें 2 करोड़ से ऊपर की सेल थी और हमारी सेल सबसे ज़्यादा थी। और इसके अलावा ब्रह्म सरोवर पे भी मेला लगता है। ब्रह्म सरोवर के मेले में भी हमारे स्टॉल को अलग से उसका स्थान चिन्हित किया जाता है और अलग से हमारी अलॉटमेंट होती है। अब पीछे हमने ये देखा कि जो हमारे जिला स्तर पे भी मेले होते हैं, उनके लिए भी हमें लोकल स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट आती रहती है और हम उस पर अपना आउटलेट लगाते हैं और उसमें हमारी अच्छी सेल होती है। लोगों का अट्रैक्शन है फॉर क्वालिटी, और क्वालिटी हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं। एक अहम सवाल और आखिरी सवाल कि जैसे हमने जितने प्रोडक्ट्स आपने बताई, इनकी कैटेगरीज अलग अलग है, तो जब कोई कैदी सलाखों के पीछे आता है, तो अपराधी जो है और कैदी बनता है, तो किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है? क्या उनके पहले के एजुकेशन के आधार पर, या उन्हें क्या काम आता है, किस तरीके से उनको अलग अलग उत्पाद के लिए लगाया जाता है तैयार करने? देखिए, ऐसा है कि इसमें विलिंगनेस सबसे पहले ज़रूरी होती है। कुछ लोग स्किल्ड भी होते हैं जो उस काम को किए होते हैं, पर विलिंगनेस अगर एक बार हो गई तो आदमी अगर किसी भी तरीके का काम किया हो और विलिंग है तो उसको ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत नहीं आती। क्योंकि हमारे पास मान लीजिए अगर अंडर ट्रेंड 25 लोगों का स्टाफ है बेकरी के काम के लिए एक सेशन में, और इस तरह से 50 लोग, तो उसमें से बहुत कम लोग रिलीज़ होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो 2-4 का जब स्टाफ गैप अरेंजमेंट में आप ले आते हैं तो आदमी को ट्रेंड होने में बहुत दिक्कत नहीं आती है और उसकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। और उसके हमने जो अपने वार्डर स्टाफ लगाया हुआ है, जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट का स्टाफ लगाया हुआ है, वो लगातार उसकी क्वालिटी को चेक करता रहता है। जी बिल्कुल, ये खास जानकारी जो है आज हरियाणा कारागार विभाग के महानिदेशक आलोक कुमार राय ने दी है। जिस तरीके से कारागार विभाग इस दिशा में और ज़्यादा प्रोत्साहित कैदियों को कर रहा है कि वो जब समाज में वापस जाएं तो अपने आगे के जीवन के लिए उन्हें एक बेहतर इंसान के रूप में समायोजित किया जा सके, और जिस तरीके से हाई एंड फिनिशिंग जो है इन प्रोडक्ट्स को लेकर, चाहे वो खाद्य है, चाहे फर्नीचर है, जो अन्य सामान है, यहाँ तक कि जो अन्य डिपार्टमेंट्स को भी सामान सप्लाई किया जाता है ऑन ऑर्डर तैयार करके, इन तमाम चीज़ों में उनकी फिनिशिंग को, उनकी पैकेजिंग को, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।